उम्र मुझे थका नहीं सकती, ठोकरें मुझे गिरा नहीं सकती, अगर जीत हो जीतने की तो परिस्थितियाँ मुझे हरा नहीं सकती। कहते हैं अगर लाइफ में जीतने का जुनून हो तो चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी बुरी हो, चाहे उम्र का कोई भी पड़ाव हो, तो हम कभी हार नहीं मान सकते, तभी हमें सक्सेस मिलेगी। तो नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे आप सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह 4 बजे से, और उठने के बाद सबसे पहले मेरा काम यही होता है पानी के नीचे अंगार जलाना, ताकि मेरा झाड़ू पोछा करते तक पानी गर्म हो जाए। और उसके बाद मैं नहा धो के बच्चों को नहला धुलाने के बाद हम लोग अपनी विनती कर लेते हैं। उसके बाद चाय वगैरह होती है, और फिर मैं 6:30 बजे से मैं अपने फर्स्ट स्टडी स्लॉट करने लगती हूँ। और जो भाई बहन मेरे चैनल पे नए जुड़ते जा रहे हैं उनको मैं बता दूँ, मैं एक टीचिंग एक्सपीरियंस मॉम हूँ। मॉम होने के साथ साथ एक हाउसवाइफ हूँ, और 2 बच्चे हैं तो उनकी माँ हूँ। तो इन्हीं सब चीज़ों को मैनेज करते हुए मैं अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रही हूँ, और यही स्टडी जर्नी एंड डेली लाइफ आप लोगों से यूट्यूब पे शेयर करती हूँ। और यूट्यूब पे शेयर करने का सिर्फ मेरे एक ही मकसद है। मेरे जैसे कई हाउसवाइफ बहनें हैं जो स्कूल लाइफ में काफ़ी अच्छी पढ़ने लिखने वाली, काफ़ी अच्छी इंटेलिजेंट थी, और किसी कारणवश शादी के बाद वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पा रही है। सोचती तो है कि मैं स्टार्ट करूँगी, लेकिन वो सोचने में रह जाती है, स्टार्ट नहीं करती है। तो मैं अपने वीडियो के माध्यम से उन्हीं लोगों को मोटिवेट करना चाहती हूँ, और अपने जो सपने हैं मुश्किलें चाहे जितनी भी हो, मगर सुबह सुबह उगते सूरज को देख के ना बहुत हौसला मिलता है। और यही हौसला, यही उम्मीद हमें जीवन में आगे बढ़ने की दिशा देती है। तो सूरज भी उग गया है, टाइम भी हो गया है, और भी पक रही है मेरी चाय। चाय पीऊँगी, उसके बाद फिर मैं अपने फर्स्ट स्टडी स्लॉट में लगूंगी। तो आ जाइए सभी लोग, चाय पीते हैं, फिर अपना फर्स्ट स्टडी स्लॉट स्टार्ट करते हैं। तो आज मेरा आधा घंटे पहले मेरा सारा काम हो गया है। तो आज की जो मेरी मॉर्निंग है एकदम प्रोडक्टिव वाली हुई है, और जो सारा दिन भी गया है वो भी पिछले दिनों की अपेक्षा काफ़ी अच्छा गया है, और जो मेरी स्टडी है वो भी बहुत अच्छी हो पाई है आज। तो आज मैंने सुबह 6 बजे से 8 बजे तक पढ़ाई की। हाँ, ऐसा नहीं है कि मैंने 6 बजे से 8 बजे तक सिर्फ बैठे बैठे पढ़ाई की। आप लोगों को सभी को पता है मेरे बच्चे हैं, तो बच्चों के बीच में ऐसा होता नहीं है कि कंटिन्यूटी पूरी बनी रहे कि हम 2 घंटा पूरा पढ़ाई कर सके। बीच बीच में मुझे बच्चों की वजह से कई बार उठना पड़ा है, लेकिन जो मेरा टाइम पीरियड है वो 6 बजे से 8 बजे तक रहा है। डेली मैं 6:30 बजे से 8 बजे तक, या कभी 7:30 बजे तक 1 घंटे की या कभी 1.5 घंटे की होती है मेरी सुबह के फर्स्ट स्टडी स्लॉट में पढ़ाई। लेकिन आज 2 घंटे की हुई है। और फिर अगर मैं इधर पढ़ाई कर रही थी ना, तो हमारे आई मेरी सासू माँ, तो उन्होंने खाना भी रख दिया। तो फिर चावल सब्ज़ी उन्होंने ही बना लिया था, इसलिए मुझे काफ़ी समय मिल गया था आज। और आज मेरे बेटे की छुट्टी है, उसकी एग्ज़ाम चल रही है, तो उतना जल्दी मुझे काम करने की भी टेंशन नहीं थी। तो वही होता है ना, अगर हम अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं और कोई किसी तरफ से हमें थोड़ी सी अगर हेल्प मिल जाए, तो वो हमें सोने पे सुहागा वाली बात होती है। और सुबह का मेरा टाइम ऐसा होता है कि मुझे ना उस टाइम पे पढ़ने का बहुत ज़्यादा मन होता है, लेकिन कभी कभी फिर टाइम की वजह से मुझे अपने मन को मारना पड़ता है और अपने काम में लगना होता है। और जिस दिन खास करके मेरे अगर बेटे का स्कूल है तो फिर तो मुझे पढ़ाई रोकना ही पड़ता है, क्योंकि वो भी जिम्मेदारियाँ हमें साथ में निभाना ही पड़ता है। सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए अगर हम पढ़ाई कर पा रहे हैं तो सही है, नहीं तो फिर ऐसा तो है नहीं कि हम घर की जिम्मेदारियों को छोड़ के सिर पर पढ़ाई करें। तो हाउसवाइफ की भी वही, मतलब हाउसवाइफ में इतनी शक्ति होती है कि सारा सब कुछ मैनेज करते हुए हमें अपने लिए टाइम निकालना होता है, अपने सपनों के लिए टाइम निकालना होता है। तो काफ़ी लोग मुझे यही पूछते हैं कि आप सुबह इतने जल्दी कैसे उठ जाते हो, कैसे मैनेज करते हो। तो अगर हमें दिन में समय नहीं मिल पा रहा है, या कुछ ऐसी परिस्थितियां है, तो फिर मुझे लगता है सुबह उठ के जल्दी अपना काम करके, या सबसे पहले उठ के पढ़ाई करना ही सबसे बेहतर होता है। तो यहाँ पर मैं 8 बजे तक अपनी पढ़ाई की हूँ। उसके बाद खाना तो आज बन ही गया था, और आज रोटी नहीं बनाऊँगी, मेरे बेटे की छुट्टी है, तो चावल सब्जी में आज काम निकाल लेंगे। उसके बाद बर्तन वगैरह साफ़ कर लेती हूँ, कपड़े निकले हुए हैं, कपड़े तो डेली के ही होते हैं। उसके बाद कपड़े वगैरह धोऊंगी। और कई लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं किस चीज़ की तैयारी कर रही हूँ, तो वो वही दोस्त भाई बहन हैं मेरे जो अभी नए जुड़ते जा रहे हैं, क्योंकि जो मेरे पुराने भाई दोस्त बहन हैं उन लोगों को तो पता ही है। मैंने अगस्त 2023 में सीटेट अपना क्लियर किया है 102 नंबर से, और जो सीटेट पेपर 2 है वो अभी इस बार क्लियर किया है जनवरी 2024 में। और अभी मैं एमपी टेट वर्ग 2 साइंस से तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ अभी ना कपड़े मैं पानी में भिगो के रखूँगी, उसके बाद बच्चों को तैयार करूँगी और स्कूल भिजवाऊँगी।
अगर बच्चे स्कूल चले जाते हैं ना तो हम मॉम लोगों को काफ़ी समय मिल जाता है दिन में पढ़ने के लिए। लेकिन अगर जिस दिन बच्चों की छुट्टी होती है ना तो उस दिन थोड़ा टाइम मैनेजमेंट करना मुश्किल होता है, क्योंकि बच्चे तो होते ही है शैतान। फिर उनको भी क्या ही बोले, उनकी यही उम्र होती है उनकी खेलने की, शैतानियाँ करने की। तो यहाँ ना नीरू को मैं सुबह सुबह कभी नहलाती हूँ, कभी कभी सुबह नहीं नहलाती क्योंकि छोटी है। और तो फिर आज मैंने उसको सुबह नहीं नहलाई थी, तो अभी उसको नहला धुला के तैयार करूँगी। और आज मेरे बेटे का पेपर नहीं है तो स्कूल तो नहीं जाएगा, लेकिन नीरू के साथ में ही उसको फिर आंगनवाड़ी भिजवा दूँगी, ताकि मैं अपने काम भी अच्छे से निपटा सकूँ और फिर अपनी पढ़ाई भी कर सकूँ। क्योंकि वो रहता है ना, डिस्टर्ब काफ़ी ज़्यादा करता है, बहुत ज़्यादा नटखटी, बहुत ज़्यादा परेशान करता है। और अगर मैं नहीं रहती हूँ ना, इन लोग अपने से सब कुछ खाना वगैरह भी खा लेते हैं। अगर मैं हूँ तो इन लोग को मुझे परेशान करना ही करना है। चावल भी मिक्स नहीं कर पाते हैं, वैसे कर लेते हैं लेकिन मुझे परेशान करने के लिए इन लोग ये सब करते हैं। तो अभी उनकी तैयार कर दी हूँ मैंने उन लोगों को, हम साथ में खाना खा लेते हैं। उसके बाद उन लोग चले गए हैं स्कूल। मैं यहाँ दूध गर्म करूँगी और दूध गर्म करने के बाद कपड़े धो लूँगी, क्योंकि कपड़े भी एक ऐसी चीज़ है, अभी तो खैर धूप आने लगी है, गर्मी आ गई है तो, और गर्मी भी तेज़ लगने लगी है अब। तो कपड़े धो लेती हूँ ताकि सूख जाए, क्योंकि फिर गीले गीले होते हैं ना तो यहाँ हवा रखने की भी दिक्कत हो जाती है। तो कपड़े धो के सुखा लूँगी, तो सूख जाएंगे तो फिर सूखे कपड़े रखने में आसानी होती है। और यहाँ कपड़े वगैरह धोने के बाद मैंने 2-3 लेक्चर देखे हैं अपने यूट्यूब के, अपने साइंस से रिलेटेड, जो साइंस वाले एमपीटेड वर्ग 2 के लिए यूज़फुल थे वो। उसके बाद फिर बच्चे भी आ गए हैं आंगनवाड़ी से, बच्चे भी अपना थोड़ा बहुत खेल रहे हैं और मैं चावल भी चुनते जा रही थी। और जो बायोलॉजी वाला पोर्शन था मेरा लेक्चर का, वो भी देखते जा रही थी, क्योंकि वो जो बायोलॉजी वाला पोर्शन होता है ना, उसको मतलब साथ में देख के सुन के भी काम निकल जाता है। लेकिन केमिस्ट्री और फिजिक्स होता है, उनको अच्छे से देखना ही पड़ता है, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस भी करना पड़ता है। तो इसलिए बायोलॉजी वाले पोर्शन अगर रहा, ईजी रहा, तो फिर मैं काम करते करते भी उसको देख लेती हूँ। और अभी सचिन सर के यूट्यूब चैनल पे जो बीपीएससी की काफ़ी सारी महामैराथन चल रही है, तो ये वाला साइंस का लेक्चर ना मैं वहीं से देख रही थी। लगभग 11-12 घंटे की क्लास थी। तो आज मैंने 2 से 3 घंटे की लगभग क्लास देखी है, क्योंकि साइंस ऐसा होता है ना, साइंस मतलब जो टीजीटी लेवल का साइंस होता है उसका सिलेबस लगभग सभी एग्ज़ाम का सेम ही होता है। तो ऐसा है, जहाँ से हमें पढ़ने मिल रहा है वहाँ से पढ़ लो। तो मुझे वहाँ से भी अच्छा समझ में आ रहा है, अगर मिल रहा है फ्री में तो क्यों छोड़े, ये सोच के मैं वहाँ की भी क्लास देखती हूँ। और जो मेरी डेली की क्लास है वो भी देखती हूँ टीचिंग वाला यूट्यूब चैनल से। और फिर यहाँ पे मैं लगभग 2-3 बजे फिर से अपने NCERT क्लास 7 की बुक रीड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे भी लगता है और मैंने काफ़ी जगह से सुना भी है, जो अपने लाइफ में सक्सेस हुए है, कि NCERT बुक साइंस के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट होती है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे क्वेश्चन उठा के देखते हैं। तो इसलिए भी मैंने NCERT की साइंस बुक और मैं साइंस EVS एंड जियोग्राफी सभी बुक मंगा के रख दी है, क्योंकि मुझे वर्ग 3 की भी तैयारी करना है। तो अभी फ़िलहाल मेरे सामने वर्ग 2 का एग्ज़ाम है, इसलिए मैं ज़्यादा फोकस अभी इसी पे कर रही हूँ। और उसके बाद फिर मैं वर्ग 3 की भी तैयारी करूँगी। और साथ ही में भी महिला पर्यवेक्षक की हमारे यहाँ आने वाली वैकेंसी, लेकिन मैं अभी उसकी कुछ भी तैयारी नहीं की हूँ। और इसी से रिलेटेड मुझे कल कमेंट आया था कि वर्ग 3 का भी एग्ज़ाम नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करूँ, समझ नहीं आ रहा है करके। तो वर्ग 3 का सिलेबस भी ना काफ़ी ज़्यादा है, EVS है, मैथ्स है, उसमें फिर पेडोलॉजी है, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज होती है, तो उसका भी काफ़ी सारा जो कवर करने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो आप कंटिन्यू रखिए। अगर साथ में महिला पर्यवेक्षक की भी तैयारी कर रहे हैं तो वो भी अच्छी बात है, सुपरवाइज़र की। तो इससे रिलेटेड यूट्यूब पे काफ़ी सारे वीडियो है और लेक्चर भी काफ़ी सारे चलते हैं। मैंने तो वैसे देखा नहीं है, लेकिन चलते हैं, तो आप वहीं से भी तैयारी कर सकते हैं। बुक वगैरह का मुझे कुछ आइडिया नहीं है। और अभी कपड़े वगैरह सूख गए हैं तो फोल्ड करके रख देती हूँ। और इसी के साथ वीडियो भी एंड करूँगी। इसके बाद वीडियो एडिटिंग करके आप लोगों तक पहुंचाना भी है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लग रहा है, थोड़ा भी मोटिवेटेड लग रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपके लाइक बहुत ज़्यादा कम आते हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। एंड चैनल पे नए दोस्त भाई बहन जो भी आ रहे हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम सभी लोग साथ में मिलकर स्टडी करिए। तो कल और मिलूँगी ऐसे मोटिवेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।